नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हिंदुस्तान में गरीबी कैसे बढ़ी, आदमी बेरोजगार कैसे होते गए चला गया और पता क्यों नहीं चला। हम में से ज़्यादातर लोग कल की प्लानिंग नहीं करते और जीवन ऐसे जीते हैं कि हमेशा अमर होके आए हों, और कुछ लोग तो ऐसे मरते हैं कि जीवन जिया ही नहीं। आदमी सोचने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है, जवानी में कंफर्ट चाहता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताना, जो ज़िंदगी आप जी रहे हो आसान है वो? मैं जानता हूँ नहीं है। टाइम अपनी गति से दौड़ ही रहा है, आप केवल उसके साथ नहीं हो। जब पीछे मुड़ के देखोगे तो पछतावा होगा कि 20 साल गुजर गए, हमने कुछ किया ही नहीं। ना गाड़ी है, ना अच्छा मकान है, ना अच्छा पैसा है, और यदि लिया भी है तो ईएमआई पे किस्तें भर रहे हैं। फिर इतना समय क्यों बर्बाद किया? पछतावा तो होगा ही। कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ आपको 20 साल नहीं लगेंगे, 2 साल में ही पिछले 20 साल का रिग्रेट खत्म हो सकता है। केवल आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। रिस्क लेने से नहीं डरना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यदि ज़िंदगी को रियली में खुशहाल बनाना है तो रिस्क लेने से नहीं डरना। ये ऐसी बेड़ी है कि आपके पैर में बंध गई तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कहता हूँ जितनी मेहनत जॉब में की है ना, उतनी ही मेहनत यहाँ 1 साल कर लो। जिंदगी के सारे सपने पूरे ना हो जाए ना, फिर बोलना। अब आपके दिमाग में सवाल तो आ ही रहा होगा कि मैं इतनी गारंटी से कैसे बोल सकता हूँ। मैं पिछले 5 महीनों में हजारों लोगों को देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, मिल चुका हूँ। इनमें से कुछ तो लोग ऐसे हैं कि पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन उन लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ में साल साल 2 साल काम किया। आज उनकी ज़िंदगी एकदम तब्दील हो गई। ये बिजनेस ही ऐसा है दोस्तों, विश्वास का बिजनेस है ये। आपने ईमानदारी से विश्वास के साथ काम किया तो ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी कंप्लीट चेंज कर देगा। अब बात करते हैं अपन पिछले समय की कि कैसे आदमी बेरोजगार हुआ, कैसे गरीब हुआ। आपको मैं लेके चलता हूँ 1970 से 90 के दशक में। उस समय पे सरकारी नौकरियां बहुत थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी। उस समय प्राइवेट नौकरी होती ही नहीं थी, प्राइवेट संस्थान होते नहीं थे। सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, प्राइवेट का कोई चलन नहीं था। और 90 में ही बेरोजगारी का आंकड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, तब जाकर के प्राइवेट कंपनियों का जन्म हुआ। यदि आप ग्राफिकल डेटा देखेंगे तो 1970 से 1990 तक का डेटा में आप देखो, बेरोजगारी की दर लगभग बहुत कम थी। अब क्यों कम थी? उस समय महंगाई भी नहीं थी बहुत, और जनसंख्या बहुत कम थी। अब उसके हिसाब से तकलीफ़ें वो ऐसी नहीं थी कि आदमी परेशान हो रहा है नौकरी ढूंढने के लिए। अप्लाई करता था गवर्नमेंट जॉब में, जॉब मिल जाया करती थी लोगों को। जैसे लेकिन 1990 का जो समय आया, उस समय प्राइवेट जॉब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और प्राइवेट जॉब में लोग ज्वाइन करने लगे। अब जैसे ही प्राइवेट जॉब लोगों ने ज्वाइन किया तो महंगाई उसी तरीके से बढ़ी। अब महंगाई बढ़ते बढ़ते लेकिन लोगों की तनख्वाह उस हिसाब से नहीं बढ़ी।
सैलरी का जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो महंगाई के हिसाब से नहीं हो पाया। इसकी वजह से गरीबी बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते 1990 में 20% की बेरोजगारी हो गई। अब ये डेटा बाद में और बढ़ा क्योंकि तकनीकी का आगमन हो गया, ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी आ गई। सारे व्यापारी जो बिजनेसमैन हुआ करते थे वो चाहते थे कि हमारा उत्पादन ज़्यादा हो और हमको मैन पावर कम लगाना पड़े, तो उन्होंने मशीनों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। पहले बैंकों में लोग काम किया करते थे, एटीएम आ गया, उनकी नौकरियां चली गई, ऑपरेशंस कम होते चले गए और बेरोजगारी बढ़ते चली गई। 2010 आते आते बेरोजगारी का डेटा 40% हो गया और 2010 में आपने देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो करी, लेकिन प्राइवेट नौकरी में काम करने वालों की सैलरी वहीं की वहीं रही। जो महंगाई की दर के हिसाब से अनुपात होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। 2020 में 65% लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि प्रति वर्ष आपने देखा 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्कूल कॉलेज से निकलते हैं और सभी लोग केवल नौकरी की तरफ ही दौड़ लगाते हैं। उनको ये लगता है कि नौकरी ही एक है जहाँ से हम इनकम कर सकते हैं। अब उसको सिखाई वही गया है स्कूलों में कि पढ़ लिख लो और नौकरी करना है। उसके अलावा दूसरी कोई शिक्षा दी ही नहीं गई, ना घर में दी गई ना स्कूल कॉलेज में दी गई। स्कूल कॉलेज में भी जब भी आप किसी बच्चे से पूछो पढ़ लिख के क्या बनेगा, तो बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा। कभी वो नहीं बोलेगा कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। वो बोलेगा भी क्यों? क्योंकि उसको वैसा सिखाया ही नहीं गया है। और स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई से दौलत का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और कड़वी सच्चाई ये है कि हर आदमी पैसे कमाने के लिए ही पढ़ता है, लेकिन जब पैसा कमाना सिखाया ही नहीं जाता है तो वो फिर सीखेगा क्या? तो जो मेंटलिटी है, जो थॉट प्रोसेस है, जो अप्रोच है, वो केवल जॉब ओरिएंटेड है। और जॉब पाने के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल पढ़ाती नहीं जाती है। ये वजह है खास बेरोजगारी की। आज स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि लोग 15 से 20 हज़ार महीने कमा रहे हैं लेकिन उनका खर्चा चलता ही नहीं है। कर्जे में चले जा रहे हैं, लोग कर्जे में पड़े हुए हैं। ऊपर से बैंकें क्या करती हैं, जिनकी तनख्वाह है 15-20 हज़ार रुपये की, उनको लुभा करके बुला लेती हैं, उनको लोन दे देती है 1-2 लाख रुपया। उनको मालूम है कि ये सैलरी लेता है, सैलरी में से कट जाएगा पैसा। और आदमी भी चाहता है यार कि पैसा है, चलो गाड़ी ले लेंगे, ले लेते हैं लोन। उस चक्कर में उस सैलरी के दम पे वो लोन ले लेता है, उस लोन के बोझ के तले और दबते जाता है, क्योंकि ईएमआई भरना ही भरना है। और जब ईएमआई भरना है तो नौकरी करना है, नौकरी करना है तो वही 15-20 हज़ार की करना है। ये वजह है बेरोजगारी की, भुखमरी की, गरीबी की। अब उसके आगे उसकी सोच खत्म हो जाती है। वो सोचता ही नहीं है कि मैं इसके अलावा भी कुछ और करूं जहां से मैं पैसा कमाऊं। दोस्तों, दुनिया में केवल नौकरी ही नहीं है जहां से आप पैसा कमा सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे मैं कहता हूँ सेल्फ बिजनेस करो ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, बहुत पैसा है उसमें। ज़रूरी नहीं 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करना। आप कोई भी दुकान खोल के बैठ सकते हो, खुद का बिजनेस करके देखो कितना पैसा है। समय उतना ही लगना है, समय नहीं बचा पाओगे ना नौकरी में बचता है समय, ना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बचता है समय। समय तो दोनों जगह लगना है। अंतर इतना है कि नौकरी में आप खुद का समय बेचते हो, तब आपको सैलरी मिलती है, और खुद के धंधे में अपना समय उपयोग करते हैं, उससे कमाई होती है। 2020 आते आते आप देख लो कितने चेंजेस हुए हैं। आईटी सेक्टर्स बंद हो गए, लोगों की नौकरियां छिन गई। आज 1,000 की पोस्ट निकलती हैं तो 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। कितनों को नौकरी मिलेगी? ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की बता रहा हूँ। लोग भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, जॉब मिल नहीं रही है। तो हमारी केवल सोच को मोड़ना है।
आम आदमी की 90% हिंदुस्तानियों की सोच है केवल नौकरी 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 नौकरी। नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। प्राइवेट जॉब में इतनी सैलरी आजकल मिलती भी नहीं है और काम पैसे बचे नहीं हैं। बिजनेस की तरफ ध्यान लगाओ। सबसे खूबसूरत आज के समय में बताता हूँ, कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूँ। सबसे खूबसूरत बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। पैसा लगना नहीं है, आपको सीखना है। सीख करके आप 2 4 5 साल आप कम कर लेते हैं, आप अपने आप को देखो कितना ऊपर लेके जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग इससे आज। आप डेटा उठा के देख लो 1995 के बाद का, मैं 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ। 2000 के बाद से जब नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में आई, चालू हुई, उस समय उसका टर्नओवर कितना हुआ करता था? 300 करोड़। 2020 का 2024 का डेटा उठा के देख लो आप, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। अब आप दिमाग लगा सकते हो, जो 300 करोड़ से 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, कितना अच्छा भविष्य है, कितना फ्यूचर है, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। जिन लोगों के पास में साइकिल मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, वो मर्सिडीज से घूम रहे हैं, BMW से घूम रहे हैं। तो हमारे को सोच बदलने की ज़रूरत है, सोच बड़ी करने की ज़रूरत है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। आम आदमी की ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। आप डेटा उठा के देखो, पीछे जाओ, 1940 में केवल 10 रुपये महीने तनख्वाह मिलती थी लोगों को। उस 10 रुपये में भी आदमी कूद कूद के खाता था, पूरे परिवार को पालता था। 1960 में वो 100 रुपये हुई, 1980 में वो 1000 रुपये हुई, सन 2000 में 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। उस समय भी लोगों की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। जब 10,000 रुपये चाहिए होते थे उसको घर चलाने के लिए, तब उसको 3,000 रुपये मिलते थे। लेकिन वो 3,000 रुपये में भी घर चला लेता था, लेकिन रहता वही गरीबी स्थिति में। स्वाभाविक है, जब आपको 10,000 रुपये चाहिए तो 10,000 रुपये ही मिलना चाहिए, 8,000 मिलना चाहिए। ये हिंदुस्तान की हालत ही ऐसी है। जब आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आपको 3,000 रुपये मिलते हैं। आज की तारीख में आपको घर चलाने के 1 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि आपके बाल बच्चों की फ़ीस है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनके कपड़े लगते हैं, किराए का मकान है, दूसरी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं। 1 लाख रुपये चाहिए, लेकिन आज 15,000 रुपये में मिलते हैं लोगों को। क्या उससे ज़िंदगी संवर सकती है? अब आप ये डेटा को और आगे बढ़ा दो, आप 2040 में 10 लाख रुपये चाहिए रहेंगे आपको महीने के। क्या आपको 10 लाख रुपये उससे मिलेंगे? जब आज ही 1 लाख नहीं मिल रहा है तो 10 लाख कहाँ से मिलेंगे आगे? 2025 चल रहा है। 2030 में बेरोजगारी की दर 80% होने वाली है। ग्राफ देख लो, ये डेटा के आधार बता रहा हूँ मैं आपको। तो आज सोचने की आवश्यकता है, अपने दिमाग को थोड़ा सा बड़े करने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं, अपने आप की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार ऑप्शंस है, बहुत बढ़िया विकल्प है। उसमें कोई चोरी चमारी नहीं करता है आदमी, उसमें कोई सज़ा नहीं होती है। आदमी का जो नज़रिया है उसकी तरफ नेगेटिव हो गया है। मैं कहता हूँ एक बार घुस के देखो आप, आपको नई मज़ा आने लगे, क्योंकि ये बिजनेस एक नौकरी नहीं है। और आज के समय में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंगले लोग किसके पास? नौकरी वाले के पास में या बिजनेसमैन के पास में? बिजनेसमैन के तौर तरीके जानने की कोशिश करो, आपको पता लग जाएगा बिजनेसमैन क्या करता है। अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में रिक्रूट कर लेता है आदमी को, वो आदमी उसके लिए काम करते हैं। अब 1,000 आदमी अगर रोज़ काम कर रहे हैं और 8 घंटे मान लो एक आदमी काम करता है, तो एक दिन के उसके पास 8,000 घंटे हो गए। जितना टाइम मल्टीप्लाई करोगे उतना पैसा आपके पास आएगा। सेम प्रोसेस इस बिजनेस में है, बस आपको सीखने की ज़रूरत है। तो अपना माइंडसेट चेंज करो और ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। थैंक यू। मैंने सोचा सरकारी नौकरी में तो तनख्वाह ज़्यादा मिलती नहीं है, प्राइवेट में ज़्यादा मिल रही, प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लो। तो
इस ऐसे करके प्राइवेट जॉब में लोगों ने ज्वाइन किया। अब ये गरीबी का कैंसर इतना धीरे धीरे बढ़ा ना कि आदमी इसे समझ नहीं पाया और आज भी नहीं समझ पा रहा है। 4 रुपये स्क्वायर फीट मिलता था पहले प्लाट, आज क्या भाव है? 4,000 रुपये स्क्वायर फीट। महंगाई कैसी बढ़ी? क्या इस महंगाई में आप जी पाओगे इतनी 30-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेकर के? फैक्ट्रीज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, ये सब का जन्म हुआ 90 के बाद में। प्राइवेट है सब। स्कूल पहले थे क्या? सरकारी स्कूल हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं थे। प्राइवेट कॉलेज हो गए। हॉस्पिटल्स नहीं थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए। बिल्डिंग नहीं थी, अब कैंपस बन गए। ये सब का प्राइवेटाइजेशन होना चालू हो गया। बेरोजगारी बढ़ने के कुछ और भी कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, स्किल की कमी, मशीनों का ज़्यादा उपयोग, जॉब क्रिएशन का बंद होना, और अब 2025 के आगे एआई ऑटोमेशन का जोरों से इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया दोस्तों। आदमियों की ज़रूरत कम हो गई है और मशीनों की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, ई कॉमर्स आ गया, पब्लिक रिटेलिंग आ गई। स्कूल कॉलेज में आपको मालूम है केवल कोरी पढ़ाई होगी, पढ़ाई के दम पे आदमी बाहर निकलता है तो क्या करेगा? नौकरी मिलती नहीं है उसको, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में कोई पैसा कमाना सिखाया जाता नहीं है वहाँ। अब आज के समय में देखो, आप जाएंगे 2030 तक। अब सोचो आम आदमी की क्या हालत होगी, उसके बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। समय के साथ यदि आपने अब स्किल डेवलप नहीं की, समय के साथ यदि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो भिखारी भी हाईटेक बनना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ही काम चलेगा। गवर्नमेंट जॉब के नाम पर केवल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यही जॉब बचेंगे, बाकी काम सब एआई ऑटोमेशन से होगा। सोचिए बच्चों की लाइफ आपके कैसे होने वाली है, ये आने वाला समय बताएगा। एक डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा प्रोफेशन है, मैं सोचता हूँ ऐसा प्रोफेशन बचेगा जिसमें ना तो कोई कंपटीशन है, ना कोई रिस्क है, और पैसा भरमार है। अब आपको कैसा फ्यूचर बनाना है ये आप लोग डिसाइड करो। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, ये फ़ोन भी चेंज होने वाला है। मैं आपको इसके कैसे चेंज होगा इसका वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ, देख लो आप।